नमस्ते बच्चा जी। वेलकम बैक बच्चा जी। गुड मॉर्निंग बच्चा जी। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से कुछ नई बातें लेकर, कुछ नया चीजें सीखने के लिए, क्योंकि नई चीजें हमें नया कुछ सिखाती है, टाइम भी जाता है, इससे मजा भी आता है, सब कुछ होता है। एक चीज थी लिमिट्स की, किसकी लिमिट्स। लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स में ऐसा जाना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि लिमिट्स जो मेरी होती है वो किस लिए डिफाइन होती है, उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पे एक और एक दो इक्वेशन लिख रखी, एक और एक दो इक्वेशन लिख रखी। क्या लिख रखी? एक और एक दो इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन की अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। कैसे करेंगे? एक करके एक बात करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, जहाँ पे डोमेन क्या दे रखा है, डोमेन तो हमको पता ही नहीं, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं कि डोमेन में एक चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक चीज ले लेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो रहा, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। वैसे की वैसे इसमें भी x की वैल्यू अपन कुछ ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। x माइनस थ्री, यहाँ पे अगर 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर ये जीरो हो जाएगा, और जीरो होने पर अपन क्या बोल सकते हैं, जीरो होने पर एक ही चीज बोल सकते हैं कि जीरो हो जाएगा तो उसका क्या नहीं आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा, मतलब कि इनडिफाइनाइट हो जाएगा। तो सॉरी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन पे क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। थ्री लेंगे नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, थ्री नहीं लेने पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़िया से काम करेगा। लेकिन थ्री पे काम नहीं कर रहा है। सो इसको, इसका डोमेन हमने खुद ही लिखा है r माइनस थ्री। एफ एक्स, एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को हमने ओपन कर दिया, एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, उसमें भी अगर नीचे वन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वी कैन क्लियरली से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन हो जाएगा। देखो, तो मैंने अब इसी फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये क्या कर रखा है, ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। क्या कर रखा है, ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। देखो, थ्री थ्री लेने पर क्या हो रहा है, थ्री लेने पर ये जीरो आ रहा है, तो जीरो में नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन के गोला कर रखा है इधर, ठीक है। तो वहां पे डिनोमिनेटर मतलब वहां पे वैल्यू नहीं आ रही। कितनी, 6 6 वैल्यू आती है। सॉरी 6 आती है, कहां से 6 पता चल जाएगा, 6 आती है, यहाँ से पता चलता है। अगर 3 डालेंगे तो क्या होगा, 3 डालेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, समझ गए। तो 6 नहीं आना चाहिए। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमने 3 यहाँ पे लिया है, तो 3 नहीं लेंगे तो 6 आएगा नहीं इसका आंसर। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 नहीं आना चाहिए। ये 3 है, ये माइनस 3, ये 3 है और ये माइनस 3। माइनस 3 कब आएगा, जब यहाँ पे मैं सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 3 लूंगा, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, जीरो। ये f ऑफ x जीरो शो कर रहा है, कैसे, माइनस 3 इज x एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिया है, 3 लिया है। अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे अपन बोलना चाहेगा कि ये कोऑर्डिनेट 0 और 3, x की वैल्यू कितनी ली है, 0 ली है, और आंसर कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है। ये थी हमारी बात। इतने तक आपको समझ में आ गया। वैसे ही ये वाला काम, ये वाला ग्राफ f ऑफ x, इसको क्या अपन किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, y, ये mx प्लस c हो गया। यहाँ पे 1 0 लेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस 1 लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर 1 लेंगे तो कौन सी पेयर आएगी, 2, क्या ये पेयर बनेगी, बिल्कुल बनेगी नहीं, ये पेयर नॉट डिफाइन है। अब अपन इसको इसको ऐसे 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 लिख सकते हैं, ओके। लिमिट एक्सटेंडिंग x3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। कब लिमिट लगानी पड़ी, x3 के, क्योंकि लिमिट है इसकी x टेंडिंग टू 3, x इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 3 में ये फाइंड नहीं कर रहा, ये फाइंड कहाँ पे नहीं कर रहा, x इज इक्वल टू 3 पे। ये वाला मेरा फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइन है, x इज इक्वल टू 3 पर नॉट डिफाइन। यहाँ पर ये वाला x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइन है। अब ये 1 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या 1, ये वाला 1 प्लस पे और 1 माइनस पे डिफाइन है, ये वाला 3 प्लस और 3 माइनस पे डिफाइन है क्या, तो अब वो हम चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, जो आंसर 3 पे आ रहा है, 3 पे क्या 3 प्लस और 3 माइनस पे क्या आंसर आ रहा है वो चेक कर रहे हैं। अगर 3 प्लस और 3 माइनस पे जो आंसर आ रहा है, अगर वो दोनों सेम है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं
कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अपन एग्जैक्ट 3 पे, इस क्वेश्चन के लिए बात करो तो एग्जैक्ट 3 पे अब अपन इस फंक्शन को डिफाइन करते ही नहीं, करना ही नहीं, इसको क्यों डिफाइन करना है 3 प्लस पे? ओके, 3 प्लस पे नहीं कर रहे, लेकिन इसको अब 3 प्लस और 3 माइनस पे कर रहे हैं, 3 पे नहीं कर रहे हैं, 3 प्लस और 3 माइनस। तो इसलिए हमने क्या लगाई, लिमिट लगाई, x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। हमारा काम इस यहाँ तक, मतलब x प्लस 3 तक। अब x निकालना हमारा टास्क नहीं है, हमारा टास्क ये है लिमिट जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है उसके आगे पीछे क्या हो रहा है वो देखना है, छोटी छोटी वैल्यू। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में इसकी जरूरत पड़ती है, लिमिट्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो सीधे सीधा मतलब बोलो तो 3 पे भी ये आंसर आ सकता था, ऐसा बोल सकते हैं। 3 पे भी क्या आंसर आ सकता था, ये आंसर आ सकता था, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 6 आंसर आएगा। और 3 माइनस ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका भी 6 आ रहा है। अब इस पूरी की पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन के लिए क्या हो गई, लिमिट। तो मैं इसको पूरा ऐसे लिख दूं कि आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो रुकिए 1 मिनट, मैं आपको पूरा का पूरा फिर से समझा रहा हूँ। आपको यहाँ तक लिमिट का कॉन्सेप्ट पता चला। लिमिट अब क्यों फाइंड कर रहे हैं, जहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है उसके आगे पीछे अपन देखने का काम कर रहे हैं। ये वाली चीजें और ये वाली चीजें वो तो अपन लिमिट में घुस गए कि लिमिट का क्या काम है, कि कैसे निकालते उसको। लेकिन सबसे पहले पता चला कि ऐसे फंक्शन दिखे हमको जो पर्टिकुलर एक वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स कर रहे हैं अपन उस पॉइंट्स के सराउंडिंग में। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। देखो अब लिमिट्स को सॉल्व दो प्रकार से किया जा सकता है, एक ये वाली तरीके से, इसमें क्या लिखा है f ऑफ x, जहां पे जो लिमिट है x टेंडिंग टू a where we can't say x is equal to it, x is not equal to it। ओके, सो x को अपन क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं या तो a प्लस h, या तो अपन क्या लिख सकते हैं a माइनस h, जहां पे h क्या है मेरा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, h ऑलवेज 0 से बड़ा। लेकिन अब x क्या हो जाएगा, एक बार a से बड़ा हो जाएगा, दूसरी बार a से माइनस हो जाएगा। तो अपन इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस, चलिए आई पे लिख देता हूँ a प्लस और दूसरा a माइनस। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए h है ग्रेटर देन 0 और बोथ, यहाँ पर भी एक कंडीशन लगेगी, यहाँ पर भी एक कंडीशन लगेगी। अब देखो लिमिट f ऑफ x, x था ना, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया a प्लस h। अब लिमिट क्या लगाए, gh टेंडिंग टू 0, जो मेरा h है वो क्या है 0। तो उसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो अपन एक ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक ही, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनर, या फिर अपन एग्जैक्ट ऐसा बोले कि एक ही बात नहीं करें, अपन इसी थोड़े बहुत बड़ी चीज की बात करें, जिसको अपन ने नाम क्या दिया a प्लस। दूसरे के लिए a माइनस s ले रहा हूँ, जहाँ पे h टेंडिंग टू 0, लेकिन ये 0 से बड़ा है, a माइनस h। एक वे ये था अपन f ऑफ x की जगह पर खुद क्या ले ले, यहाँ पे ले ले a प्लस h ले ले। या तो दूसरा तरीका, ये फर्स्ट, सेकंड, f ऑफ x, x टेंडिंग टू क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो अपन दूसरे तरीके में क्या करेंगे, दूसरे तरीके में अपन अगर लिमिट f ऑफ x निकालना चाहते हैं तो अपन ऐसे कर देंगे कि लिमिट f ऑफ x की जगह पे x टेंडिंग टू a प्लस और f ऑफ x, दूसरा क्या लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये a प्लस है तो इसको अपन a प्लस बोल देंगे, क्या बोल देंगे a प्लस, उसको अपन क्या बोल सकते हैं RHL बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं RHL। दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं।
मतलब कि इसमें फंक्शन में छेड़ा किया था, लिमिट वैसे की वैसे लेनी थी, इसमें लिमिट में छेड़ा किया, फंक्शन वैसे की वैसे लेनी थी। ऊपर वाले में लिमिट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हमने फंक्शन में f ऑफ x भी चेंज, f ऑफ x के अंदर जो x आता है तो उसको ही दूसरा मान लिया, a प्लस h माना है, और जहां पे हमने माना है कि h क्या है टेंडिंग टू 0, तो लिमिट चेंज हो गई, दूसरे वाले में लिमिट चेंज हो रही है लेकिन फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपको ये और ये दो तरीके के समझ में आए, समझ में आया कि ये दोनों तरीके? हम्म, ये और ये दोनों तरीके आपको क्या समझ में आए? अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं RHL, इसको क्या बोल सकते हैं LHL। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके दूसरे वाले का इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसको सॉल्व। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, जहां पे अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस 3 प्लस 3 पे डिफाइन है तो 3 प्लस ले लिया, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, उसका आंसर क्या आ रहा है 6। कैसे पता चल रहा है? 3 प्लस लेने पर भी वो छोड़, 3 प्लस लेने पर भी वो बहुत ही क्लोज आ रहा है किसके 6 के, तो मैंने इसका आंसर क्या मान लिया 6 मान लिया, व्हिच इज इक्वल टू RH। और इसी चीज को क्या लिख सकता हूं 3 प्लस f ऑफ 3 प्लस भी लिख सकता हूं, लिमिट x, वैसे तो लिमिट्स के आगे कुछ नहीं लिखना चाहिए, पीछे लिखना चाहिए, पीछे लिखना 3 प्लस, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस, इसी प्रकार से x 3 माइनस, तो 3 माइनस लेने पर भी क्या आ रहा है देखो, 3 माइनस लेने पर भी 6 ही आ रहा है छोटी सी वैल्यू, बहुत ही माइनर वैल्यू हमने इसके अंदर डाल रखी है, ये वाली चीज थी हमारी 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिट कब आएगी, x टेंडिंग टू 1 पे इसकी लिमिट आएगी ना, अरे हाँ की ना, हाँ इसकी लिमिट कहाँ पे आएगी, इसकी लिमिट आएगी अपनी x टेंडिंग टू 1 पे आएगी। इसकी लिमिट आ रहा है एक्सटेंडिंग टू 1 पे आएगी। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये वाली चीज पे अपन लिमिट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं लिमिट कहाँ पे 1 पे, तो लिमिट लगाने के बाद अपन बोल सकते हैं कि इसको दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। एक, आप अगर मान लो कि लिमिट जो है मेरी x टेंडिंग x इज नॉट इक्वल टू 1, x अब क्या ले रहे थे 1 से प्लस ले रहे, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो वो क्या हो गया मेरा RHL हो गया। तो उसी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, या तो 2 प्लस बोल सकते हैं, ठीक, ये वाली चीज, ये लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा, ओके। तो अपन क्या बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बोल सकते हैं। फिर से अब माइनस 1 लेने पर भी, ये 1 प्लस लेने पर भी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 1 माइनस लेने पर भी 2 आ रहा है, तो इसके लिए अपन 2 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल लेंगे LHL, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ये दोनों ही दोनों क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो हमने कैसे इसके आंसर निकाले, हमने इसके आंसर निकाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकाले, सही ना, इक्वेशन को क्या करने के बाद निकाले सॉल्व करने। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, फिर लिमिट डालेंगे, क्या कुछ भी कुछ अनाप शनाप बन रहा है, नहीं लिमिट डालेंगे 1 प्लस, तो 1 प्लस प्लस 1 क्या आंसर आएगा उसका 2, फिर 1 माइनस तो क्या डालेंगे, तो वहां पे अपन डाल देंगे कि 1 माइनस डालेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 देकर 2 आंसर से मिल कर रहा है, LHL हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपन इसी को चैप्टर में लिमिट्स के प्रकार, लिमिट्स के फॉर्म पढ़ेंगे,
उसमें आता है 0/0 फॉर्म, फिर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं। 7 इंटरमीडिएट फॉर्म आते हैं। कितने? 7 इंटरमीडिएट फॉर्म। तो लिमिट को सॉल्व किसे करेंगे? सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म निकालेंगे कि जो जहां पे लिमिट निकाले वो किस फॉर्म के अंदर आ रहा है, उसके बाद हम सॉल्व। यहाँ पे देखो लिमिट 1 डाल दो, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 क्या आएगा? 0/0। तो ये लिमिट 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन बन चुका। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0/0 के लिमिट के इंटरमीडिएट फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग समझ गए? ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को, ये तो मैंने दूसरे वाले तरीके से सॉल्व किया, फर्स्ट वाले तरीके से कर दूं एक क्वेश्चन को। चलिए कर दे रहा हूं आपके लिए, इधर ही कर रहा हूं। लिमिट, ये ग्राफ हटा दूं, ग्राफ हटा देता हूं, इसके ऊपर कर रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं। क्या लिख दूं यहाँ पे? डायरेक्ट f of x x plus 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख दूं? दूसरे वाले के अंदर f of x x plus 1 लिख दूं। ओके, चलिए मुझे बताइए यहाँ पे RHL क्या होगा इस वाले के लिए? RHL हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट तरीके से था, ये दूसरे तरीके से। मतलब कि अगर बात करूं तो मैंने नंबर वहाँ पे इसको क्या दिया? दूसरा। इसको क्या दिया? फर्स्ट दिया। तो फर्स्ट की बात फर्स्ट से करेंगे। लिमिट f of a plus h फाइंड कहाँ पे करना है? लिमिट फाइंड करना है मुझे f of a plus h। एक ही जगह पे क्या लेना है? एक ही जगह पे मुझे लेना है 3। ओके, 3 प्लस h क्या हो जाएगा? 3 प्लस h, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। h टेंडिंग टू क्या कर रखा है? 0। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 प्लस h माइनस 3 विच इज इक्वल टू इस प्रकार से आएगा। अब क्या बोल रखा है कि h टेंडिंग टू 0 है। क्या बोल रखा है? h टेंडिंग टू 0। तो उसका मतलब क्या हुआ? चलिए जो इसका मतलब है वही करते हैं। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? 6h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h बचा। अब अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 6 प्लस h। h क्या है? 0। क्या आंसर आ गया? 6। तो ये हो गया इसका तरीका। ओके, दूसरे वाले के लिए बात करें तो दूसरे वाले के लिए बात करें तो LHL लिमिट f of 3 minus h h tending to 0 वो क्या हो जाएगा? 3 प्लस h की जगह पे अपन क्या 3 माइनस h लिख सकते हैं? 3 माइनस h लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस आएगा। फिर नीचे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस 6h अपन माइनस h क्या आंसर आएगा? उसका आंसर आएगा अपना 6 h स्क्वायर अपन माइनस h, इसका आंसर क्या आएगा? 6 माइनस h, और वहां से आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये भी 6, ये भी 6। क्या आपको दोनों ही तरीके की चीजें समझ में आई? अगर चीजें समझ में आई है तो थंब लगा दीजिए। थंब 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 लगाने के बाद मैं इस सब चीजों को क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। लिमिट्स वहां पे फाइंड करते जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। क्या एग्जैक्ट वहां पे फाइंड करते? नहीं, टेंडिंग टू फाइंड करते हैं, उस पॉइंट्स के आसपास में फाइंड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं।
लिमिट की थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स मीन्स, अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज लिमिट, तो उसकी अपन डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स उसकी बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लिमिट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आगे चलते, क्या करते हैं आगे चलते हैं। अब आपको यह बताना है कि भाई साहब इसमें लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा। y is equal to f of x be a function and x is equal to a is point of कंसिडरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, कंसिडरेशन बोल सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, वीडियो फिर से चालू कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कि y इज इक्वल टू f(x) इज अ फंक्शन। ये फंक्शन कुछ है,
ऐसे गुचू 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 इस तरह का, जहाँ पे x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू फंक्शन fx क्या है, इसके लिए डिफाइन है कि नहीं है। ए पे एक्सटेंडिंग टू ए पे, हाँ जी भाई साहब, एक्सटेंडिंग की ए पे डिफाइन है, तो यहाँ पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, नो लिमिट बोल सकता है कि नो नीडेड ऑफ लिमिट, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बोलना, बोल दिया इतनी भी बता देती है। चलिए आगे बताइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ ए के इक्वल है, नहीं है, होगा ही नहीं, which is not equal to f of a, ओके। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, f of a माइनस निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, f of a प्लस a माइनस के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, क्या a माइनस, क्या लिखूंगा, f of x, क्या आंसर आएगा, ये लंबाई दे रखी है कितनी, l, तो l इसका आंसर आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f of x, क्या आंसर आएगा, l आएगा। क्या दोनों ही l आ रहा है, अरे हाँ दोनों ही l आ रहे हैं। तो अब एक और चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इफ LHL is equal to RHL, then we can say limit is exist, otherwise limit is not exist, क्या, otherwise limit is not exist, LHL is equal to RHL, then we can say limit is exist, otherwise limit is not exist। चलिए इसकी बात करते हैं, बताइए, अगर x ये ले रहा हूं तो क्या f of x वो a के बराबर हो जा रहा है, यहाँ पे बात करते हैं f of x की जगह पे f of a ले, तो क्या वो इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि आगे वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट वाले x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 पे f of x की जगह पे f of 3 ले रहा, तो क्या वो डिफाइन था कि नहीं, वो चेक करना है, क्या वो दोनों इक्वल थे कि नहीं। इसकी अगर बात करें तो ये डिफाइन है कि नहीं, ये डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो अभी अगर अपन क्या चलेंगे, आगे लिमिट पे चलेंगे, अगर ये डिफाइन हो गया तो इसकी जगह पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिफाइन है कि नहीं, तो हाँ ये डिफाइन है, ये वाली चीज डिफाइन थी। अगर x f ऑफ x की जगह पे अभी a डाल दिया होगा ना, तब ये डिफाइन था, ये लेकिन नहीं डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन है बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू a ले रहे तब गोला आ रहा है, किसके ऊपर, कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर गोला, कर्व पूरा का पूरा भरा हुआ था, कर्व के ऊपर गोले का मतलब क्या होता है, ये मेरा नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, a माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, अपन क्या ले लेंगे, इसकी हाइट क्या दे रखी है l, तो ये l, a प्लस के लिए क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, उसकी हाइट क्या दे रखी है, उसकी हाइट भी स्मॉल l दे रखी है, क्या दे रखी है, स्मॉल l दे रखी है, ठीक है। अगर f ऑफ a निकालते हैं, चलिए ये हटाइए पहले, इसके पहले मुझे ये बताइए कि इस टॉपिक के अंदर, ये वाले टॉपिक के अंदर क्या होगा मेरा, ये वाले टॉपिक के अंदर, ये वाले टॉपिक के अंदर LHL इज इक्वल टू RHL एंड विच इज इक्वल टू स्मॉल l, ओके, ये ऐसा है, तो ये डिफाइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे पूछ ले कि f ऑफ a बताइए, f ऑफ a क्या है, कैपिटल है, इसमें कोई मुझे पूछ ले f ऑफ a बताइए क्या आएगा, f ऑफ a की वैल्यू आ रही है स्मॉल है, अब मैं यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख रहा हूँ तो कोई कुछ उल्टा समझेगा, कोई बोल देगा कि लिमिट ही डिफाइन है, अरे नहीं भाई साहब नहीं, लिमिट तो क्या है, इसकी जगह पे अपन ये बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से f ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है, l आ रही है, अगर ये l आ रही है तो क्या लिमिट निकालने का कोई मतलब सेंस बनता है, कोई बनता नहीं, तब भी लिमिट निकालेंगे तो आएगी तो जरूर, कैसे,
लिमिट x टेंडिंग टू a कर देंगे f ऑफ x, तो उसका आंसर a माइनस करेंगे l आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x कर देंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा स्मॉल f ऑफ a का आंसर भी क्या आ रहा है स्मॉल l। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू स्मॉल l। लिमिट क्या करेंगे एग्जिस्ट, तो वो सब चीजों का सेंस नहीं बन रहा तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि ये बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बोलना चाहे तो क्यों बोलना है, क्यों फालतू में खामो खाई प्रॉब्लम झेलनी। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा f ऑफ a नॉट डिफाइंड, यहाँ पे f ऑफ a कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ a क्या डिफाइन है, कर पे क्या था नहीं था, लिमिट में बोल दे रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं। मेरे आगे टीचरों से देखा है कि वो सेंसिबल चीजों में कुछ बोलते ही नहीं, और ये वाली चीज कभी एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, इतनी डीप पूछ भी जाएंगे तो यहाँ पे लिमिट निकालने का कोई सेंस ही बनता है। यहाँ पे लिमिट निकालने का सेंस बन रहा है क्योंकि f ऑफ a इज डिफरेंस एंड ये क्या हो जाएगा ये एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ये f ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल l LHL RHL इज इक्वल टू, उसको कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है उसमें सब इक्वल होना चाहिए, LHL RHL और f ऑफ a तीनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो बात करते हैं अपन इसकी एग्जिस्टेंस की, तो ये क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बस आपको ये दोनों में से आंसर इसका लिखना है। f ऑफ a क्या है बताइए सबसे पहले, f ऑफ a कैपिटल है, f ऑफ a माइनस क्या है L1 है, f ऑफ a प्लस क्या है L2 है, तो क्या LHL इज इक्वल टू RHL, LHL मतलब कि बोले तो f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि लिमिट does not exist। चलिए इसके लिए बताइए f ऑफ a क्या है नॉट डिफाइन, पता ही नहीं डिफाइन नहीं। f ऑफ a माइनस मतलब कि ये रहा a माइनस, ये रहा a प्लस, a माइनस पे ये पॉजिटिव पे जा रहा है प्लस इनफाइनाइट है, f ऑफ a माइनस पे क्या है माइनस इनफाइनाइट। अब याद रखना कि लिमिट की एक और डेफिनेशन है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए फाइनाइट। मैं इसकी डेफिनेशंस भी दिखाऊंगा, लेकिन ये पहले क्या करवा दिए क्वेश्चंस करवा दिए, क्या करवा दिए क्वेश्चंस। लिमिट इज एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बताइए f ऑफ a क्या हो जाएगा, ये अगर क्या मान लो इसको मैं स्मॉल l मानता हूँ, स्मॉल l, तो ये क्या आ जाएगा स्मॉल l आ जाएगा। फिर f ऑफ a प्लस के बारे में बात करें तो f ऑफ a प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस, f ऑफ a प्लस की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अरे वो मेरा हो जाएगा l, लिमिट क्या हो जाएगी एग्जिस्ट की नॉट। फिर कोई बोलेगा कि f ऑफ a माइनस के लिए अपन बोल सकते हैं कांट बी इवैल्यूएट, और कांट बी इवैल्यूएट के लिए अपन फाइनली क्या बोल देंगे कि इसको तो अपन निकाल ही नहीं सकते, तो लिमिट इज एग्जिस्ट।
if either LHL or RHL is finite, अगर दोनों में से कोई भी फाइनाइट होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको लिमिट इसकी एग्जिस्ट करे। क्या आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई? लिमिट के बारे में थी। ये कुछ इस प्रकार की चीजें थी। ओके, तो कुछ इस प्रकार से सारी की सारी चीजें यहाँ पे बयां की गई है। अब मैं इसके बाद एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।